हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए कुहासा और किरण से कृष्ण चैतन्य का चरित्र। ठीक है बेटा। इससे पहले मैं आपको अमूल्य का चरित्र पढ़ा चुकी हूँ और सुनंदा का चरित्र पढ़ा चुकी हूँ। बेटा जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी हो वो पहले अमूल्य का चरित्र तैयार कर लें, सुनंदा का चरित्र देख लें, और आज मैं आपको बताऊंगी कृष्ण चैतन्य का चरित्र। ठीक है बेटा। बेटा मैं आपको बता दूं कृष्ण चैतन्य कौन है। कृष्ण चैतन्य कुहासा और किरण नाटक का खलनायक है। ठीक है बेटा। कौन है कृष्ण चैतन्य? कृष्ण चैतन्य कुहासा और किरण नाटक का खलनायक है। अमूल्य इसका नायक है और सुनंदा इस नाटक की नायिका है और कृष्ण चैतन्य इसका खलनायक है। ठीक है बेटा। तो इसमें बेटा क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? क्वेश्चन आता है कुहासा और किरण। कुहासा और किरण नाटक के आधार पर कृष्ण चैतन्य का चरित्रण कीजिए। ठीक है। या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कुहासा और किरण नाटक के आधार पर कृष्ण चैतन्य की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। ठीक है बेटा। तो देख लेते हैं बेटा हम कृष्ण चैतन्य का चरित्रण। कृष्ण चैतन्य कुहासा और किरण नाटक का प्रमुख खलनायक है। कृष्ण चैतन्य कुहासा और किरण नाटक का प्रमुख खलनायक है। वह उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वतंत्रता के उपरांत देशभक्ति का दावा करने वाले राजनेता हैं। वह उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वह उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वतंत्रता के उपरांत देशभक्ति का दावा करने वाले राजनेता हैं, पर उनका चरित्र दोहरा है। वे मुखौटाधारी राजनीतिज्ञ हैं। कृष्ण चैतन्य की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है बेटा। देखते हैं इसका पहला पॉइंट। प्रथम पॉइंट इसका क्या हो जाएगा बेटा? पहला पॉइंट होगा इसका झूठा देशभक्त। झूठा देशभक्त या छदम देशभक्त। ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, या तो झूठा देशभक्त या छदम देशभक्त। तो कृष्ण चैतन्य एक छदम देशभक्त है। वह देशभक्ति का दावा करने वाला मुखौटाधारी देशद्रोही है। कृष्ण देशद्रोही है जिसने मुल्तान षड्यंत्र केस में देशभक्तों के विरुद्ध मुखबरी की थी। ठीक है बेटा। कृष्ण चैतन्य कैसा है? कृष्ण चैतन्य एक छदम देशभक्त है। वह देशभक्ति का दावा करने वाले मुखौटाधारी देशद्रोही है जिसने मुल्तान षड्यंत्र केस में देशभक्तों के विरुद्ध मुखबरी की थी। ठीक है बेटा। हो गया क्लियर? ये समझ में आ गया होगा बेटा। अगला पॉइंट होगा इसका कपटी नेता। क्या होगा बेटा? कपटी नेता। कृष्ण चैतन्य कपट करने वाले ऐसे नेताओं का प्रतिनिधि है जो देश को दोनों हाथों से लूटता है। कैसा कपटी नेता है कृष्ण चैतन्य? कृष्ण चैतन्य कपट करने वाले ऐसे नेताओं का प्रतिनिधि है जो देश को दोनों हाथों से लूटता है। अगला पॉइंट होगा बेटा इसका अनुभवी एवं चतुर। कृष्ण चैतन्य कैसा है? अनुभवी एवं चतुर। देखते हैं बेटा। अनुभवी एवं चतुर। वह अनुभवी एवं चतुर है। कृष्ण चैतन्य अनुभवी एवं चतुर है। अपना रहस्य किसी पर प्रकट नहीं करता। खूब सोचने विचारने के बाद ही कोई काम करता है। हो गया क्लियर बेटा? कृष्ण चैतन्य एक अनुभवी एवं चतुर है। अपना रहस्य किसी पर प्रकट नहीं करता। खूब सोचने विचारने के बाद ही कोई काम करता है। ये हो जाता है बेटा अनुभवी एवं चतुर। अगला आपका इसका पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट होगा बेटा संकालु प्रवृत्ति। वो कैसा है कृष्ण चैतन्य? कृष्ण चैतन्य बेटा संकालु प्रवृत्ति का है। ठीक है। देखते हैं बेटा संकालु प्रवृत्ति। कृष्ण चैतन्य किसी पर विश्वास नहीं करता है। कृष्ण चैतन्य किसी पर विश्वास नहीं करता है। अमूल्य से वह निरंतर शंकित रहता है, हमेशा डरा हुआ रहता है। कृष्ण चैतन्य किसी पर विश्वास नहीं करता है और वह अमूल्य से हमेशा शंकित रहता है, अर्थात वह निरंतर अमूल्य से डरा हुआ रहता है कि वह किसी भी समय उसके लिए
उसके लिए संकट खड़ा कर देगा। वह किसी भी समय उसके लिए संकट खड़ा कर देगा, ऐसा भय उसे हर समय सताता रहता है। हो गया क्लियर बेटा? एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। कृष्ण चैतन्य किसी पर विश्वास नहीं करता, अमूल्य से वह निरंतर शंकित रहता है कि वह किसी भी समय उसके लिए संकट खड़ा कर देगा, ऐसा भय उसे हर समय सताता रहता है। हो गया क्लियर? अगला पॉइंट हो जाएगा बेटा आपका, ये लास्ट पॉइंट होगा। अगला पॉइंट हो जाएगा बेटा आपका आत्म परिष्कार से युक्त। क्या हो जाएगा? आत्म परिष्कार से युक्त। अपनी पत्नी गायत्री की आत्महत्या के बाद वह सुधर जाता है। बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रही हूँ। जो इसकी पत्नी है कृष्ण चैतन्य की, गायत्री, जब उसे पता चलता है कि कृष्ण चैतन्य गलत कार्य कर रहा है, वो क्या करती है, वो कृष्ण चैतन्य से नाराज होकर के अपने मायके चली जाती है, अर्थात वो अपने भाई के यहाँ चली जाती है और वहीं रहने लगती है। और जब उसे पता चलता है कि कृष्ण चैतन्य अब भी गलत कार्य कर रहा है, तो वो उसके लिए अब स्वयं आत्महत्या कर लेती है, अपनी जान दे देती है। ठीक है बेटा? तो जब कृष्ण चैतन्य को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी गायत्री ने आत्महत्या कर ली है, तो वह फिर सुधर जाता है। अपनी पत्नी गायत्री की आत्महत्या के बाद वह सुधर जाता है तथा कहता है, मेरी आंखें खोलने के लिए तुमने प्राण दिए, और इसीलिए वह अंत में पुलिस के सामने अपने दोष कबूल कर लेता है। वह इस नाटक का एक गतिशील चरित्र है तथा प्रमुख पात्र होने से पाठकों को प्रभावित भी करता है। हो गया क्लियर बेटा? एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। आत्म परिष्कार से युक्त, आत्म परिष्कार से युक्त। ठीक है, इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अपनी पत्नी गायत्री की आत्महत्या के बाद वह सुधर जाता है तथा कहता है कि मेरी आंखें खोलने के लिए तुमने प्राण दिए, और इसीलिए वह अंत में पुलिस के सामने अपने दोष कबूल कर लेता है। वह इस नाटक का एक गतिशील चरित्र है तथा प्रमुख पात्र होने से पाठकों को प्रभावित भी करता है। ठीक है बेटा? आगे देखते हैं बेटा, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये इसका लास्ट पॉइंट हो जाता है। आगे समझते हैं बेटा। इसमें उक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कृष्ण चैतन्य एक कपटी देशभक्त है। ठीक है बेटा? उक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कृष्ण चैतन्य एक कपटी देशभक्त है तथा कपटी नेता है, अनुभवी एवं चतुर और आत्म परिष्कार से युक्त तथा शंकालु प्रवृत्ति वाला पात्र है। हो गया क्लियर बेटा? अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कृष्ण चैतन्य एक कपटी देशभक्त, कपटी नेता, अनुभवी एवं चतुर और आत्म परिष्कार से युक्त तथा शंकालु प्रवृत्ति वाला पात्र है। ठीक है बेटा? तो ये आपका हो जाता है कृष्ण चैतन्य का चरित्र। बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा? यदि आपको वीडियो पसंद आए बेटा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।